हाँ तो बच्चों आ जाओ, आज पढ़ते हैं। देखो क्लास 12 में मैंने समकालीन दक्षिण एशिया वाला टॉपिक पढ़ा दिया है, वो क्लास में चल रहा है, ठीक है ना। तो उससे आगे वाला टॉपिक पे आज पढ़ाते हैं। देखो ऑनलाइन वीडियो बनाते हैं, देखो कैसा लगता है, सब अपनी अपनी राय देना, ठीक है ना। तो अगले वाला टॉपिक है शायद अंतर्राष्ट्रीय संगठन, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ते हैं। देखो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये टॉपिक है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्लास 12, क्लास 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा पॉलिटी, ठीक है ना। और यहीं से नोट्स बना लेना भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते क्या हैं, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई बड़ी बात नहीं है कि ज़्यादा समझाना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है, आपने पढ़ लिया, इतना समझते भी हो। तो इसके बारे में अगर पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या, तो आपको लिखना क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या वैश्विक स्तर पर भी लिख सकते हैं। तो लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक देशों द्वारा, अनेक देशों द्वारा, देशों द्वारा मिलकर, मिलकर अंतर्राष्ट्रीय, अनेक देशों द्वारा मिलकर बनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनेक देशों द्वारा मिलकर बनाए जाते हैं, है ना। अनेक देश, अनेक देश, अनेक देश, इस अनेक देश इनके सदस्य होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य होते हैं, ठीक है ना। अनेक देश इनके सदस्य होते हैं, अनेक देश क्या होते हैं, इनके सदस्य होते हैं। एक मिनट, अनेक देश इनके सदस्य होते हैं। ये संगठन, ये संगठन, ये संगठन विश्व के लिए काम करते हैं, ये संगठन विश्व के लिए काम करते हैं, विश्व के लिए काम करते हैं, ठीक है। ये हो गया भाई अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, तो ये 3 पॉइंट टिका देने हैं, ठीक है ना। इसके बाद में एडिंग डाल लेते हैं, अगली एडिंग हो जाएगी, एक मिनट, अगली एडिंग डाल लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना। ये चीज़ पढ़ेंगे कि इनमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। अब देखो आपकी किताब में तो अलग तरीके से दे रखा है, पर अपन यहाँ पर पॉइंटों के हिसाब से पढ़ेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे। तो 4-5 पॉइंट बना लेते हैं। अगर आ जाए प्रश्न के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों पड़ी, लिखिए। तो क्या क्या लिखने हैं आपको, पॉइंट्स में बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स लिखवा देता हूँ आपको। पहला पॉइंट आपको लिखना है, विश्व में या वैश्विक स्तर पर या विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, शांति स्थापित, शांति स्थापित करने के लिए, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, विश्व में उत्पन्न होने वाली, विश्व में उत्पन्न होने वाली विश्व युद्ध, विश्व में उत्पन्न होने वाली विश्व युद्ध की संभावनाओं को, विश्व युद्ध की संभावनाओं को खत्म करने के लिए, संभावनाओं को खत्म करने के लिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिख लेंगे इसका, तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, दो या दो से अधिक देशों के मध्य, दो या दो से अधिक देशों के मध्य सहयोग स्थापित करने के लिए, दो या दो से अधिक देशों के मध्य सहयोग स्थापित करने के लिए, सहयोग स्थापित करने के लिए, यानी दो या दो से अधिक देशों के मध्य सहयोग स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाते हैं, ठीक है।
अगला पॉइंट लिखेंगे, चौथा पॉइंट, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य, 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य उत्पन्न विवादों को सुलझाने के लिए, 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य उत्पन्न विवादों को सुलझाने के लिए, 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य उत्पन्न विवादों को सुलझाने के लिए। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट और लिख लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट लिख लो और बढ़िया रहेगा, 5 पॉइंट। ठीक है, 5 पॉइंट, एक पॉइंट और लिख लो, एक पॉइंट और लिखा देता हूँ आपको। ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए, ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए जिनका समाधान कोई भी एक देश नहीं कर सकता। ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए जिनका अकेला देश कोई समाधान नहीं कर सकता। जैसे कोई देश है, किसी देश पर आक्रमण कर देता, तो वो देश अकेला उस देश से नहीं लड़ सकता, छोटे देश बड़े देशों से नहीं लड़ सकते। तो ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी देश जिनका समाधान कोई भी एक देश नहीं कर सकता। जैसे मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, तो टॉपिक में पढ़ाया था जैसे अमेरिका वर्चस्व में कि इराक ने आक्रमण कर दिया था कुवैत पे। ठीक है ना, तो छोटा देश था तभी तो आक्रमण कर दिया। तो ऐसे विवादों, और यूएन ने फिर उसका क्या किया, विरोध करके वहाँ सेना भेजी, वहाँ पर शांति स्थापित करवाया यूएन ने। तो ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए भी संगठनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, अब देखो ये सारी चीज़ें लिख ली। इसके बाद में लिखते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से जो इस टॉपिक में पढ़ने हैं। ऐसे तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन असीमित है, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, परंतु आपकी किताब में पॉलिटी में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो पढ़ेंगे। ठीक है ना, प्रमुख रूप से कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपकी किताब में इंक्लूड किए हुए हैं, तो वो देखते हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखो। ठीक है ना, देखो भाई एड राइटिंग है ना थोड़ी सी खराब है, तुम मैनेज कर लेना। ठीक है ना, धीरे धीरे सुधर में आएगी, धीरे धीरे हो जाएगी। ठीक है ना, तुम मैनेज कर लेना भाई। ठीक है ना, पहला हो जाएगा पहला अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ। 1 मिनट, पहला हो जाएगा तो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन में पहला आ जाएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ते हैं लीग ऑफ नेशंस। पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन आ जाएगा लीग ऑफ नेशंस। जितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपन पढ़ेंगे उनमें ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सबसे पहले बना था, लीग ऑफ नेशंस। ठीक है ना, लीग ऑफ नेशंस। फिर दूसरा आया इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ। तो पॉइंट नंबर डाल लेते हैं। पहला, दूसरा, प्रमुख रूप से जो आपकी किताब में इंक्लूड किए हैं वो लिख लो। पहला है लीग ऑफ नेशंस, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ, तीसरा है विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चौथा हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। ठीक है, पांचवा हो जाएगा, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। छठा हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किताब में दे रखा आपके। ठीक है, नीचे थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ इसको, एमनेस्टी इंटरनेशनल। सातवां अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपके दे रखा है, सातवां अंतर्राष्ट्रीय संगठन दे रखा है यूनेस्को।
यूनेस्को जानते हो? यूनेस्को, यूनेस्को, ठीक है। इसके बाद में आता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसको यूनिसेफ बोलते हैं, यूनिसेफ बोलते हैं। कितने हो गए? 8। और एक मोस्ट लिनोवा हो रहा है, इसको भी लिख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे करके ये 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है आपकी किताब में। इन 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक एक को पढ़ेंगे, कब कब बने, क्यों क्यों बने। मोस्टली इनमें से जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, सबसे ज़्यादा है आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ। और यहाँ से प्रश्न कन्फर्म आएगा आपकी परीक्षा में, यहाँ से आपके नहीं, मेरे सिलेबस में भी इंक्लूड है, मैंने इनको पढ़ रखा है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, संयुक्त राष्ट्र संघ। और इसके 6 प्रमुख अंग हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब अगला वाला यही चलते हैं, ठीक है ना। आज के लिए देखो इतना ही है ना, बाद में देखते हैं, बताना ये वीडियो ठीक बना तो ठीक है, फिर बाद में और बनाते हैं।